Okay, let's start our today's topic, which is the new product development. Okay, so new product development is called NPD. What is new product development? New product development is the design, creation and marketing of new goods and services. So न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट क्या है कि आप डिजाइन करते हैं, क्रिएट करते हैं आइडियाज और मार्केटिंग करते हैं ऑफ न्यू गुड्स एंड सर्विसेज की. So that is called NPD. For a new product to succeed, it must have desirable features while you are designing the new product. So you should consider you should have desirable features that consumers are prepared to pay for. And जिसके लिए आप प्रिपेयर कर रहे हैं वो उसकी अकॉर्डिंग टू उनकी नीड्स के अकॉर्डिंगली है. और दूसरा कौन सा है वो sufficiently different from other products to make it stand out एंड टू ऑफर अ यूनिक सेलिंग पॉइंट. और वो आपको एक यूनिक सेलिंग पॉइंट जो सा है वो ऑफर कर रहा है. यानी कि आपकी प्रोडक्ट में इस तरह के फीचर्स हैं. एक तो सब फर्स्ट ऑफ ऑल के वो पूरा कर रहा है आपकी जो कस्टमर की डिमांड है उसको, और दूसरा जो सा है वो यूनिक सेलिंग पॉइंट जो सा है उसको फुलफिल कर रहा है. सो बी मार्केटिंग इफेक्टिवली टू कंज्यूमर्स दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. और इफेक्टिवली वो कंज्यूमर्स को उसके बारे में इंफॉर्मेशन भी है. दे नीड टू बी इन्फॉर्म्ड अबाउट इट. सो ये तीनों चीजें इट विल बी द प्लान ऑफ एनपीडी. सो एनपीडी यही है कि न्यू प्रोडक्ट को जब आप डिजाइन कर रहे हैं, क्रिएट कर रहे हैं, तो उसके साथ साथ आप उसकी मार्केटिंग भी कर रहे हैं. सो दीज आर द 3 पॉइंट्स ऑफ एनपीडी. फीचर शुड बी अकॉर्डिंग टू द कस्टमर नीड्स एंड यूनिक सेलिंग पॉइंट ओवर देयर, एंड दे शुड बी इन्फॉर्म्ड through the marketing. The customer should be informed through the marketing. नेक्स्ट आ जाता है प्रोसेस ऑफ न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट. इसका प्रोसेस क्या है? Process of NPD. So process of new product development, definitely first of all, generating new ideas. And the second one is idea screening. अच्छा, फर्स्ट ऑफ ऑल जनरेटिंग न्यू आइडियाज क्या होते हैं? जो आप न्यू प्रोडक्ट को डिजाइन करते हैं, जब आप अपनी न्यू प्रोडक्ट को इंट्रोडक्शन करवाने में आते हैं, सो यू नीड टू जनरेट द न्यू आइडियाज फर्स्ट ऑफ ऑल. Like companies on research and development department will work on it. They will be contacted with the third agencies as well. Outsourcing में उसमें करेंगे so that they will have some good ideas about it. Adaptation of competitors' ideas, market research such as focus groups, employees, sales employees, brainstorming in groups. So these will be all the part of the generating new ideas. Sources of new ideas for product development. कि आप किसी ना किसी तरह जो सा रिसर्च करके न्यू आइडियाज जो सा है उनको जनरेट करें. सो कंपनीज ऑन रिसर्च एंड डेवलपमेंट सबसे पहले उस पर करेगी. फिर अडेप्टेशन ऑफ कंपेटिटर्स आइडियाज जो सा है उसको यूज करेगी. ठीक है. सो जनरेटिंग न्यू आइडियाज में सबसे पहले अपने डिपार्टमेंट के R&D का जो सा है वो यूजेज किया जाएगा. द सेकेंड वन जो सा है वो कंपेटिटर्स के जो आइडियाज हैं उनसे अपने आइडियाज को कंपेयर भी कर सकते हैं, या उनसे कोई ऐसा पॉइंट भी ले सकते हैं which will gives you some initiative idea. Or it should be careful not to infringe copyright and patent laws as well. You need to fulfill it कि कोई भी ऐसी चीज जो सी है वो कॉपीराइट्स में ना आ जाए आपके कंपेटिटर्स के. And market research such as focus groups, so these can be used to stimulate discussion about new product that consumer would like to see on the market. So वो market research का भी उसका part होना चाहिए. Market research you need to do.
एम्प्लॉइज, सेल्स एम्प्लॉइज आ जाता है, इसके बाद हमारे पास एम्प्लॉइज आ जाता है, फिर सेल्स एम्प्लॉइज आ जाते हैं। सेल्स एम्प्लॉइज क्या है, उनका काम क्या है, दे हैव क्लोज कॉन्टेक्ट विद द फाइनल कंज्यूमर्स एंड में सजेस्ट इंप्रूवमेंट्स टू एग्जिस्टिंग प्रोडक्ट्स। वो कस्टमर से मिलते हैं, उनसे फीडबैक लेते हैं, सो दे कैन गिव बेटर आइडियाज कि क्या कस्टमर चाहता है न्यू प्रोडक्ट में और कौन से फीचर्स हम इंट्रोड्यूस करवा सकते हैं। सो यू शुड मीट विद द सेल्स एम्प्लॉइज एज वेल। Other employees जो सा है वो definitely encouraging employees to participate in generating the new product and bring the new ideas, because these are the workforce of your organization who will bring the new ideas. Brainstorming in groups क्या है, this generates new ideas by members of the groups proposing and developing ideas beyond the level achieved by individual working separately. So brainstorming in groups में वो जो new ideas को generate करते हैं, members of the group proposing करते हैं, developing करते हैं ideas को beyond the level achieved, कि इस लेवल को अचीव करने से पहले उसको ग्रुप में प्रपोजिंग करना और प्रॉपर डेवलपमेंट के जरिए काम करना बाय इंडिविजुअल्स वर्किंग सेपरेटली, और हर कोई अपना इंडिविजुअली ब्रेनस्टॉर्मिंग के जरिए आइडियाज लाने की कोशिश करता है। सो बेसिकली जनरेटिंग न्यू आइडियाज बच्चे काम है R&D डिपार्टमेंट के। ठीक है, R&D डिपार्टमेंट को हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, द साइंटिफिक रिसर्च एंड टेक्निकल डेवलपमेंट ऑफ न्यू प्रोडक्ट्स एंड प्रोसेसेस। आप जो नए प्रोडक्ट्स हैं और न्यू जो प्रोसेस हैं, क्या प्रोसेस जो सा है वो हो सकते हैं, उसके लिए टेक्निकल डेवलपमेंट और रिसर्च करना। आइडिया स्क्रीनिंग जो सा है, the purpose of this stage is to eliminate those ideas that stand the last chance of being commercially successful. It can be very expensive to develop and market new products, so care should be taken to try to ensure that only those ideas with a reasonable chance of success are proceeded. So those doing the screening should ask, how will consumers in our target markets benefit from this product? तो जब आप आइडियाज की स्क्रीनिंग कर रहे होते हैं, यू नीड टू कंसिडर सम पॉइंट्स के फर्स्ट ऑफ ऑल यू नीड टू यानी कि कंसिडर कि हमारी जो टारगेट मार्केट है वो इस प्रोडक्ट से किस तरह जो सा है बेनिफिट लेगी, टारगेट मार्केट। ठीक है, एंड सेकेंडली आपका आ जाता है टेक्निकल फिजिबल टू मैन्युफैक्चर दिस प्रोडक्ट, हाउ इज इट टेक्निकल फिजिबल। और विल द प्रोडक्ट बी प्रॉफिटेबल इनफ, और क्या इस प्रोडक्ट को अगर हम इंट्रोड्यूस कराते हैं सो डेफिनेटली अल्टीमेटली ये बिजनेस को प्रॉफिटेबिलिटी देगी। सो दिस इज आइडियाज विल गोस टू स्क्रीनिंग इफ दे आर फुलफिलिंग दीज 3 क्वेश्चंस। एंड द थर्ड वन आ जाता है कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। आप इसमें कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट करते हैं और जो आपने कॉन्सेप्ट जो सा इंट्रोड्यूस करवाया है उसकी डेवलपमेंट करना और टेस्टिंग करना उसको, दैट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। So this stage takes the product ideas a step further by asking key questions about what features the product should have, the likely cost of these to manufacture, and who the consumer are likely to be. So the following points should be discussed in the concept development and testing में। अब definitely एक ideas generate हो गया, उसकी screening हो गई, कि आपने उसमें टारगेट मार्केट क्या करनी है, टेक्निकली फिजिबिलिटीज क्या होंगी, इज द प्रोडक्ट इज प्रॉफिटेबल, देन यू विल कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज द कंसेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। सो हियर यू शुड कंसिडर हु आर द मोस्ट लाइकली कंज्यूमर्स ऑफ द प्रोडक्ट, व्हाट प्रोडक्ट फीचर्स शुड बी इनकॉर्पोरेटेड, व्हाट स्पेसिफिक बेनिफिट्स जो सा है वो इस प्रोडक्ट से मिल सकते हैं, हाउ विल कंज्यूमर रिएक्ट टू इट, एंड व्हाट आर द मोस्ट कॉस्ट इफेक्टिव मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर का कौन सा कॉस्ट इफेक्टिव मेथड हो सकता है व्हाइल दे आर डूइंग द प्रोडक्शन, एंड व्हाट विल इट कॉस्ट टू प्रोड्यूस, और क्या कॉस्ट जो सा है वो इसकी प्रोडक्शन में आएगी। सो दीज आर द कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड टेस्टिंग। नेक्स्ट विल कम्स टू द नेक्स्ट पॉइंट विच इज बिजनेस एनालिसिस। अब उसका बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से जो सा है वो उसका एनालिसिस करना कि व्हाट विल बी द इम्पैक्ट ऑफ दिस ऑन द बिजनेस एनालिसिस पे, इसका क्या इम्पैक्ट आएगा। So the expected sale volumes and market share can be estimated, as can the expected break-even level of production. Other issues to be researched include, is finance available to develop the product. अब जो business point of view से आपने इस product का analysis करना है, you need to consider, do you have the enough feasibility plan to develop this product? Can it be patent? कि this would offer legal protection है against your competitors? Will it fit with the existing product mix के साथ वो इतना
प्रोडक्ट जो सा है वो आपका एग्जिस्ट कर रहा है, प्रोडक्ट मिक्स जो सा है उसको पूरा कर रहा है, मार्केटिंग मिक्स जो सी है उसको पूरा कर रहा है, और how will be changes in the economic environment be likely to affect sales in the future, or if we are going to introduce this product to how it will be effective ऑन द इकोनॉमिकली इन्वायरमेंट पे कैसे इफेक्टिव होगी, सोशली जो सा है वो क्या इसकी वजह से पॉजिटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होंगी, नेगेटिव एक्सटर्नैलिटीज क्रिएट होंगी. So these are all the points you should be considered while you are doing the business analysis about while going to introduce the new product. ठीक है. और इसके बाद बेटे जो फिफ्थ पॉइंट आ जाता है, while you are doing the NPD यानी कि न्यू प्रोडक्ट डेवलपमेंट जब आप कर रहे होते हैं, उसमें अब आपने अगेन न्यू आइडिया जनरेट किया, उसकी स्क्रीनिंग की, उसकी डेवलपमेंट हुई, उसके बाद बिजनेस एनालिसिस एंड टेस्टिंग हुई, और आफ्टर दैट जो सा है वो प्रोडक्ट की टेस्टिंग हो रही है. ठीक है, जस्ट 1 सेकेंड.